महाराष्ट्र देवल गांव से संध्या जैन नमोस्तु निवेदन करते प्रश्न पूछ रही हैं। यदि कोई शिष्य गुरुदेव से जुड़ जाता है तो बार बार उनका नाम गुरुदेव के मुख पर आता है तो दूसरों को देखा नहीं जाता, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? अब ऐसा उसको नहीं दिख रहा तो समस्या उसकी अपनी थोड़ी ना है। लोग हमसे कहते हैं कि आप नग्न चलते हो, हमको बड़ी तकलीफ है। तो बेंगलोर में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा आप एक लंगोटी लगा लें। मैंने कहा भाई तकलीफ तुमको है, तुम अपने आँख में पट्टी लगाओ, मैं लंगोट क्यों लगाऊं? और आँख की पट्टी इतनी सी आएगी, लंगोट तो बहुत बड़ी आएगी। तो मैं तुमको शर्म आए इसीलिए थोड़ा ना ऐसा कर रहा हूँ। तुमको शर्म आ रही, दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन। मेरा तो मानना है जलता है उसको जलाएं और बोले स्वाहा। चलिए आगे चलते। झांतला से पूजा जैन नमोस्तु निवेदन करते प्रश्न पूछ रही हैं। सन 2010 में चातुर्मास के समय पे माताजी की पिच्छिका लेने का सौभाग्य मिला था। अब वह पिच्छिका छिन्न भिन्न हो गई है तो उसको घर पर रखना चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो उसका क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत सारे प्रकार से बातें होती हैं, उनको समझते हैं। पुरानी पिच्छिका जो हो जाती है उसको आप किसी वृक्ष आदि में टांग दें, वो ज़्यादा अच्छा है। नदी में नहीं बहाएं, कोई जीव वगैरह उसको खाएगा, उसको तकलीफ या पीड़ा हो सकती है। अथवा आप उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। आचार्य नेमीचंद स्वामी की पिछी आज भी सुरक्षित है श्रवण बेल गोला में, लेकिन पंख तो चले जाएंगे क्योंकि उसकी लिमिटेशंस है। तो वो जो डंडी होती है जिस पर पिछी बनती है, वो डंडी रखे रहे और नवीन पंख लगा करके कुछ पुराने पंख ऊपर से लगा दिए, तो एक अपनी स्मृति रूप से वो बनी रहेगी। ऐसे ही करते रहे नए पुराने, तो पिछी स्मृति रूप में बची। बाकी अगर पुरानी हो जाती है आप कहीं जंगल आदि में उसको टांग दें, यही उसका विसर्जन है, ऐसा समझिए। सौरभ जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। अंतराय कर्म या किसी भी कर्म का उदय कितने समय तक रहता है और वह उसकी बचने का उपाय क्या है, कृपया समाधान करें। देखिए, कर्म उदय तो आता है और आता रहेगा। अंतराय जो आपने बांधा है उसकी ऊपर स्थिति है कि आपने कितना बांधा और कैसा बांधा है, कितने वक्त तक के लिए बांधा है। अधिक वक्त के लिए बांधा है तो वैसा उदय में आएगा, कम वक्त के लिए बांधा तो वैसा आएगा। वैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति अंतराय कर्म की है, और वर्तमान में उत्कृष्ट स्थिति नहीं बनेगी, घबराओ नहीं आप, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, ऐसा समझिए। जयपुर से बाबूलाल जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। रावण दहन और दशहरा मेला जैसे आयोजन में जैन समाज के श्रेष्ठियों के नाम बधाई के लिए करवाना चाहिए। अगर कोई जैन समाज का अग्रिम पंक्ति का व्यक्ति या श्रेष्ठी ऐसे आयोजन का निमित्त बनाता है तो उसके इस भाव का क्या होगा, कृपया समाधान करें। देखिए, जो हिंसा की अनुमोदना करेगा वो हिंसक की श्रेणी में आएगा, अहिंसक की श्रेणी में नहीं आएगा। अक्सर वो ग्रुप रहता है नेता का या मोहल्ले का, फैमिली का, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है, लेकिन हानिकारक है। आपके सम्यक दर्शन के लिए तो है ही, आपके पाप कर्म का बंध होगा, पुण्य का नहीं होगा। जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं कम से कम वो जैन दर्शन की नाक तो बचाएं, कुछ तो इज्जत रखें अपने जैन दर्शन की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी के धर्म की क्रियाओं का निषेध करें, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें। अयोग्य है, नहीं करना चाहिए। कर्म का बंध भी होगा, यशा कीर्ति भी घटेगी, और कहीं ना कहीं उसके लिए अपवाद भी होगा, ऐसा समझिए, ऐसा होगा। और